कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं साईं बाबा सेवा आश्रम करगी रोड कोटा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हूबहू शिरडी धाम में साईं के दर्शन कराने। आस्था से परिपूर्ण और 1972 से साईं की सेवा में और साईं के नाम का यहाँ लगता है जयकारा और बहुत ही भव्य धाम है जिसके हम आपको आज दर्शन करा रहे हैं। आप देख सकते हैं साईं बाबा सेवा आश्रम में बाबा का मंदिर 2 एकड़ में स्थापित है और यहीं पर साईं बाबा की भव्य समाधि मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और यह निर्माण कार्य बाबा के भक्तों के द्वारा चल रहा है। आप सभी देख सकते हैं हमारे सामने शिरडी के साईं बाबा की भव्य समाधि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और एक खास बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह एक ऐसा दरबार है जहाँ पर शिरडी के साईं बाबा पहले विराजमान हो चुके हैं। जी हाँ, आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर साईं बाबा पहले विराजमान हो चुके हैं और उसके बाद बाबा का छत का निर्माण चल रहा है। ऐसा क्यों, यह सभी जानने के लिए आप सभी बने रहें अंत तक। सर्वप्रथम आपको दिखाते हैं साईं के दरबार में बाबा के मंदिर पे स्थापित बाबा के प्रतीकों के दर्शन। उसके बाद हम आपको बताएंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर आगे बाबा विराजमान हुए, उसके बाद बाबा के मंदिर के छत का काम चल रहा है। यह सब जानने के लिए आप सभी बने रहें अंत तक। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। आज गुरुवार है, साईं बाबा का वार है। सच्चे मन से जो भी है उसका बेड़ा पार है। तो सर्वप्रथम हम आपको लेकर आए हैं बाबा के नीम वृक्ष गुरु स्थान के पास। जी हाँ, नीम वृक्ष गुरु स्थान, जहाँ पर शिरडी के साईं बाबा ने 16 वर्ष की उम्र से अपना जीवन लीला दिखाया था और यहीं पर बाबा के भक्त की समाधि थी, बाबा की गुरु की समाधि थी। जब गांव वाले ने, शिरडी के लोगों ने जानना चाहा कि आखिर ये तरुण फकीर फुर्तीला रूपवान वाला कहाँ से आया है और आखिर यहाँ नीम वृक्ष पे डेरा क्यों डाला है, यह घटना शिरडी में हुई थी। यह यहाँ पर हूबहू शिरडी धाम से हम आपको यह जो पूरा रूपांतरण दिखा रहे हैं, ये नीम वृक्ष गुरु स्थान है। तो जब गाँव वालों ने कहा कि आखिर ये बालक कहाँ से आया है, तो गाँव वालों को बाबा ने इशारा किया यहाँ पर गड्ढा खोदा जाए। तो वहाँ पर गड्ढा खोदा गया और अंदर में एक सुरंग मिली और सुरंग के अंदर 4 दीपक जल रहे थे और एक रास्ता बाबा के गुरु की समाधि की ओर गया, जिसे देखकर गांव वालों को बाबा ने कहा कि यह मेरे गुरु की समाधि है और इस बालक ने यहाँ 16 वर्ष तपस्या की है। तो आखिर ये थी नीम वृक्ष गुरु स्थान, जिसकी नीम की पत्तियां आज भी मीठी हैं शिरडी में। यह हूबहू शिरडी धाम से हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं शिरडी के साईं बाबा की द्वारिका माई में। जब जीवन में आ जाए निराशा तो साईं देंगे आपको जीने की आशा। द्वारका माई में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए प्रवेश कर रहे हैं बाबा की द्वारका माई में। जोर से लगाएंगे जयकारा, बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो पहुंच चुके हैं साईं की द्वारिका माई में। पीछे में है लेडी बाग उद्यान। सर्वप्रथम हम आपको दिखाते हैं बाबा की द्वारिका माई में साईं बाबा के दर्शन। तो ये बाबा के मंदिर में हम घंटा बजा चुके हैं और प्रवेश कर चुके हैं साईं की द्वारिका माई में। जी हाँ, यहीं पर साईं बाबा ने बच्चों को, गरीबों को बैठाकर भोजन कराया करते थे अपने जीवन काल में। यहीं पर साईं बाबा की चल रही है वो अखंड धुनी, साथ ही यहीं पर जल रही है बाबा की अखंड ज्योत। साथ ही बाबा यहीं पर गद्दी में विराजमान रहते थे और अंत समय में बाबा ने लक्ष्मीबाई को 9 सिक्के दिए थे शिरडी में। तो चलिए बाबा की द्वारका माई के दर्शन करते हैं। कौन छुएगा उसकी परछाई, जिसको बचाने वाला शिरडी का साईं। ये बैठे हुए हैं साईं बाबा गद्दी पे। कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा क्योंकि हम आपको साईं की द्वारिका माई से बाबा के दर्शन करा रहे हैं। यहीं पर जल रही है बाबा की अखंड ज्योत। अगर आप भी हैं कष्टों से परेशान तो हर गुरुवार की भांति इस गुरुवार को भी साप्ताहिक आप अपने नाम पर मनोकामना पूर्ति हेतु इस ज्योत में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं बाबा की यह चक्की, जिसमें बाबा ने गेहूं पीसकर शिरडी से हैजा की महामारी को दूर भगाया था। और अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं बाबा की धुनी जो अखंड जल रही है 1972 से। उससे पहले हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे, इस नवरात्रि अगर आप मनोकामना पूर्ति के हेतु इस दरबार में साईं की द्वारका में मनोकामना पूर्ति हेतु ज्योत जलवाना चाहते हैं तो कमेंट में और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क जरूर करें। हर रोगी की हर व्यथा को शांत करती है यह धुनी और इसकी विभूति से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। और यह अखंड धुनी 1972 से चल रही है और ऐसी ही अखंड धुनी शिरडी में बाबा ने भी जलाई है जो आज भी प्रचलित है और जिसकी विभूति से भक्तों का होता है कल्याण। तो अगर आप हैं कष्टों से परेशान तो 1 माह की लकड़ी का दान करें अपने नाम से और बाबा की इस अखंड धुनी में लकड़ी के जलवाएं और अपने
जीवन में आ रहे कष्टों को खत्म करें इस धुनी में जलाकर। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं बाबा के लेडी बाग उद्यान में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। देख सकते हैं लेडी बाग उद्यान में मौजूद हैं साईं बाबा के शनि सिंगनापुर की तर्ज पे स्थापित शनिदेव महाराज। साथ ही यहाँ पर विराजित हैं संकट मोचन हनुमान जी, जिनके दर्शन करने से बड़े भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर विराजित हैं बाबा के प्रिय भक्तों की समाधि, और यहीं पर बाबा का प्रिय भक्त श्याम सुंदर घोड़ा जो आप देख सकते हैं पीछे, उसकी भी समाधि विराजमान है। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं लेडी बाग उद्यान की ओर। तो चलिए जयकारा मेरे साईनाथ महाराज का, बोलिए साचे दरबार की जय। तो लेडी बाग उद्यान में आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा लेडी बाग उद्यान है जो शिरडी के तर्ज पर बना हुआ है, और यहाँ पर अभी चल रहा है बाबा की चावड़ी का काम जो कि निर्माणाधीन है। वहीं पर विराजित बाबा अब्दुल भाई का मजार जो प्रतिदिन साईं बाबा को कुरान का पाठ करते थे। तो चलिए अब हम आपको लेकर चल रहे हैं बाबा की समाधि मंदिर की ओर। हमने आपको पूर्व में बताया था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बाबा की समाधि मंदिर बनने से पहले बाबा विराजित हो गए थे। जी हाँ, 2013 में बाबा के एक प्रिय भक्त ने बाबा की समाधि मंदिर के लिए यहाँ पर दिया था प्रतिमा का दान, और तब यहाँ पर पहले समाधि हुआ करती थी साईं बाबा की, उसी की जगह पर मतलब समाधि के पीछे में बैठा दिया गया, बाबा शिरडी जैसा बना दिया गया। इसलिए उस समय के बाद से बाबा यहाँ पर विराजित है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है, सेंटिंग का काम चल रहा है क्योंकि छत का बनना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है बाबा के छत का काम। श्रद्धा सबूरी साईं के नाम, कर दिया जीवन तेरे नाम। तो अगर आप भी इस बाबा के मंदिर निर्माण में जुड़ना चाहते हैं तो आगे आएँ और इस मंदिर निर्माण आपको संपूर्ण कराएं। साईं बाबा आपका भला करे, बोलिए साचे दरबार की जय, शिरडी वाले साईं नाथ महाराज की जय।